नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग 3 मेरा टॉपिक है आज वर्तमान समय में योग की आवश्यकता क्या है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आजकल फिजिकली लेवल के साथ साथ मेंटल लेवल पे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं डे बाय डे। खास तौर पे मेंटली लेवल पे आप ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिससे मन विचलित हो जाता है, जो एक मानव को शोभा नहीं देती ऐसी घटनाएं। तो उनको ठीक करने के लिए फिजिकली लेवल पर योग क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस विषय में बहुत सारे लोगों से चर्चा किया हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकली लेवल के साथ मेंटल लेवल पे क्या योग का इफेक्ट देता है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि आपकी नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो। आपको बताना है वर्तमान समय में योग की आवश्यकता क्या है। आज के टाइम पे योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं और जो भी हम खा पी रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हम क्या खा पी रहे हैं। अपनी बॉडी को तो खासकर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। और योग ऐसी चीज़ है जो कि हमें अगर आप करने लग जाओगे तो आपके पास पैसा अपने आप ही आएगा। अगर आप योग कर रहे हो कि आप योगी हो तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेंटली फिट रहोगे, आप फिजिकली फिट रहोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन योग और आगे बढ़ो, योग करो, अपने आप को हेल्दी रखो, एज ए मेंटली एंड फिजिकली। जिस तरीके से आपने पूछा कि करंट सिनेरियो के अंदर योग की आवश्यकता क्या है। अब करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले की अगर बात करें, कुछ ही महीने की बात कर लीजिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, हम कोरोना से ग्रसित हुए थे। सब लोग बंद थे अपने घरों में, बहुत से लोगों की जॉब गई है, बहुत लोग मानसिक स्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए हैं। मोस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन के पेशेंट्स आए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि काम कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा, आज जीवित है कल कुछ बीमारी लग गई। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल एक चीज़ आप सुरेंद्र भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मैं एक बात बोलूँ कि अगर आपको कोई भी एक बात परेशान कर रही है, एट प्रेजेंट आप चाह रहे हैं कि मैं बस इस बारे में ना सोचूं, तो उसकी एक ट्रिक बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार ये ना सोचें कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है। आप कैसे बोल सकते हैं उस चीज़ को। अब मैं आपको बोलूँ कि जिस चीज़ को आप फोर्स करेंगे ना कि मैं इस चीज़ को ना सोचूं, इस चीज़ के बारे में ना ध्यान दूँ, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रिक ना करें कि मुझे क्या नहीं करना, आप उसे ही बताएं क्या करना है। आपको किस तरीके से अपनी बात को आप चेंज कर सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो समाधान है वो योग है। योग की अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो जैसे जिस तरीके से बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, सीजेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन है। जो चित्त की जो वृत्तियाँ आती है, माइंड के अंदर जो फ्लक्चुएशन आते हैं, ऊपर नीचे ये जो आ रहे हैं, कोई थॉट आ रहा है, कोई थॉट जा रहा है, थॉट्स का डाउनलोडिंग एंड ये जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ योग से हो सकता है। और योग के भी किस भाग से हो सकता है? प्राणायाम। चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चलम। जिस तरीके से आपके श्वास जब तक चलती रहेगी तब तक आपके थॉट्स आते और जाते रहेंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर लीजिए, आपके थॉट्स पे कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरीके से अपने थॉट्स पे कंट्रोल हो जाएगा, वो धीरे धीरे फिर आप ध्यान में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और जिस भी तरीके का वो सुख शांति आपको चाहिए तो वो आप आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी योग की अगर डेफिनेशन देखिए, योगा इज़ अ वेरी स्किलफुल ट्रिक ऑफ माइंड मैनेजमेंट। अपने माइंड को अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी योग है और अपने माइंड को मैनेजमेंट करने के। बहुत अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान के समय में योग की आवश्यकता मेंटल लेवल पर लेकर हम जा सकते हैं। योग की वर्तमान समय में उपयोगिता क्या है, ये जनमानस में प्रश्न उठता है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डिजीज़ हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, लोगों में देखा जा सकता है। तो ये वजह है इसकी, ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो योग ऐसा भी योग को अपनाना चाहिए। योग अपनाने से आपका मन, मस्तिष्क और जो आपके इमोशंस है, इस पे ये काम करेगा। तो अगर व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण अगर आपको विकास करना है, आपको ऊंचाइयों तक जाना है, तो आपको योग को अपनाना चाहिए। तो वर्तमान समय में शारीरिक बीमारियां तो बढ़ी हुई हैं, साथ में मानसिक बीमारियां भी बढ़ी हुई है। तो मानसिक बीमारियों का रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से लोगों की मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। मानसिक डिप्रेशन जा रहा है, एंजाइटी है, बहुत सारे मानसिक डिसऑर्डर हैं, और उसको दूर करने का एकमात्र साधन है जो मैं समझता हूँ योग के अंतर्गत आता है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही अच्छा साधन है आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करने का। साथ में मानसिक रूप के साथ साथ आपको फिजिकली रूप से तो होते ही हैं। योग के बारे में जो कहा जाता है कि सर्वांगीण विकास है, आपको शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक स्तर पर योग का विकास तो होता ही है। बट जिनको बोलते हैं बहुत सी काम रहते हैं कि आपको शारीरिक लेवल पर टाइम नहीं मिलता है, आपके काम कुछ ऐसा
है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप मानसिक लेवल पर आपको योग की आवश्यकता है। योग की आवश्यकता है क्या? ये आपसे प्राणायाम के माध्यम से आपको प्राणायाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको स्वाध्याय करने की ज़रूरत है, भक्ति योग की ज़रूरत है। योग के बहुत सारे पार्ट हैं, तो उसके अंतर्गत आप प्राणायाम आप कीजिए। प्राणायाम करने से होता क्या है कि आपका मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास क्यों जरूरी है आज के समय में? आप कुछ जान रहे टेक्नोलॉजी अंदर इंसानों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है जिस प्रकार से भौतिकतावादी युग के कारण। और मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस ग्रेटिट्यूड्स बराबर हैप्पीनेस। तो जो लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड तो है बट ग्रेटिट्यूड खत्म होता जा रहा है। बहुत से लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड तो है बट ग्रेटिट्यूड नहीं है, इसी वजह से लोग अंदर खुश नहीं रहता। और मुझे लगता है कि सफलता का अगर मुझे कोई मेरे से पूछे सफलता या रियल क्या है, सफलता क्या है, तो मैं कहूँगा सफलता वही है जो इंसान खुश रहना सीख जाता है। हर परिस्थिति में इंसान खुश रहना सीख जाता है और खुश रहता है, वही मेरे लिए सक्सेसफुल इंसान है। तो मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए और अपने अंदर ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए और अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए दोस्तों योग का एक बहुत बढ़िया पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम आपके लिए बहुत ही एक रामबाण औषधि की तरह है।